दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं तो आपको एक बार नॉर्थ कोरिया जरूर जाना चाहिए। ये एक ऐसा देश है जहां ना तो आप अपने दोस्तों से इंटरनेट पर चैटिंग कर सकते हैं और ना ही टीवी पर अपनी मनपसंद फिल्में देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस देश में आप अपनी पसंद का हेयर कट भी नहीं करा सकते। अब जरा आप ही सोचिए कि जिस देश के नियम कानून इतने सख्त हों, वहाँ लोगों का जीवन कितना कठिन होगा। कल्चर और नियम कानून किसी भी देश के कल्याण और वहाँ के लोगों की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन यही नियम कानून जब लोगों के गले का फंदा बन जाए तो हर कोई इससे बच निकलने की सोचता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया से भागना भी वहाँ के लोगों के लिए आसान नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया से भागना नामुमकिन है। और ऐसा क्यों है, ये मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। यहाँ का क्षेत्रफल 1,20,538 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का आधा है। अगर आबादी की बात करें तो इस देश की पॉपुलेशन तकरीबन 2,60,00,000 के आसपास है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इस देश को दुनिया में 63वें नंबर पर खड़ा करता है। यहाँ आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगा कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो सैंगबन सिस्टम के तहत काम करता है। इस सिस्टम के तहत नॉर्थ कोरिया की पूरी आबादी को 3 प्राइमरी कास्ट में डिवाइड किया गया है: कोर, वेवरिंग एंड हॉस्टाइल। इसमें जो कोर है उसमें देश की 28% आबादी शामिल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने या फिर जिनके किसी फैमिली मेंबर ने कोरियन वार में भाग लिया था। इन लोगों को देश में कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। वेवरिंग में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। इनके अगल बगल क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता। इन लोगों को यहाँ सीधा और मासूम समझा जाता है। वहीं हॉस्टाइल में उन लोगों को शामिल किया गया है जो इल्लीगल काम करते हैं या फिर किसी धर्म को मानते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है और यहाँ किसी भी धर्म को मानने की मनाही है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते उन्हें यहाँ हे दृष्टि से देखा जाता है और कई बार तो इसके लिए उन्हें सजा भी दी जाती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोगों को भले ही 3 कास्ट में डिवाइड किया गया हो, लेकिन देखा जाए तो यहाँ नियम कानून सबके लिए एक बराबर हैं। यहाँ पर छोटी से छोटी बात के लिए भी ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ अपराध के लिए ऐसे कानून हैं जिसकी सजा सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और कई बार तो उसके 2 से 3 पीढ़ियों तक को दे दी जाती है। यहाँ छोटी मोटी गलती पर इंसान को जेल नहीं भेजा जाता बल्कि उन्हें सीधे फांसी पर लटका दिया जाता है। और इन्हें फांसी पर लटकाने वाला कोई और नहीं बल्कि इस देश के शासक किम जोंग हैं। किम जोंग का नाम तो डेफिनेटली आप सबने सुना होगा। किम जोंग को तानाशाह शासक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी किम जोंग की परमिशन के बगैर नहीं हिलता। नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग को भगवान की तरह पूजते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूजन के लिए मजबूर हैं। यहाँ किम परिवार के खिलाफ बोलना भगवान की निंदा करने के बराबर माना जाता है और अगर कोई गलती से भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि उसकी आने वाली 10 पुश्तें भी किम जोंग का नाम अपनी जुबान पर लाने से कांपेगी। वैसे आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया अपनी जनता के लिए हमेशा से इतना क्रूर नहीं था। साल 1950 से पहले कोरिया का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन कोरियन वार के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गए। इस विभाजन के बाद जहां साउथ कोरिया ने तरक्की कर ली तो वहीं नॉर्थ कोरिया गर्त में गिरता चला गया और आज यहां की हालत ऐसी है कि यहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या बेहद गरीबी में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। यहाँ के लोग खाने की कमी से भूखे मर रहे हैं और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यहाँ के शासक किम जोंग उन हैं। जब किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली तब देश के लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि देश के हालत में अब सुधार होगा और इसकी भी 2 बड़ी वजह थी। पहली, किम जोंग उन युवा थे और दूसरी, किम जोंग उन विदेश से पढ़ाई करके आए थे। ये दोनों ही बातें उत्तर कोरिया के लोगों की उम्मीद बांधे हुए थी, लेकिन किम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। बल्कि इन लोगों की भाषा में कहें तो किम क्रूरता और तानाशाही में अपने पिता और दादा से भी कहीं आगे निकल गए। किम जोंग उनके दादा किम इल संग उत्तर कोरिया के पहले शासक थे।
सन 1994 में किम उल संग की मृत्यु के बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने सत्ता संभाली, लेकिन साल 2011 में किम जोंग इल की भी मौत हो गई, जिसके बाद किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बन गए। किम जोंग ने सत्ता में आने के बाद ऐसे कई नियम बनाए जिससे नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग अपने देश को छोड़कर साउथ कोरिया में बसना चाहते थे। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से आए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण भी दे देता था और उनकी पैसों से मदद भी करता था। यहाँ तक कि साउथ कोरिया अपने यहाँ आने वाले नॉर्थ कोरिया के लोगों को जॉब में आरक्षण भी देता था। लेकिन जब इसकी भनक नॉर्थ कोरिया के साथ शासक किम जोंग को लगी तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स पर अपनी सेनाएं तैनात कर दी और उन्हें ये परमिशन दे दिया कि चोरी से बॉर्डर पार करने वालों को बॉर्डर पर ही गोली मार दी जाए। साल 2011 से पहले लोग बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को कुछ रिश्वत देकर आसानी से बॉर्डर पार कर लेते थे, लेकिन किम जोंग के आने के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि बॉर्डर को पार करना अब एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया। और अगर कोई बॉर्डर पार करते हुए गलती से भी पकड़ा जाता तो उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाता है कि उसके और उसके परिवार की रूह कांप जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पर करंट की तारें लगी हुई हैं, जिस वजह से कोई भी इस रास्ते से बॉर्डर पार नहीं कर सकता। वैसे नॉर्थ कोरिया की सीमा चीन के बॉर्डर से भी लगती है, इसलिए नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोग चीन के रास्ते भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि अगर बॉर्डर पार करते समय वह गलती से भी चीनी सैनिकों द्वारा पकड़े जाते तो फिर चीनी सेना उन लोगों को वापस से नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देती और फिर उसके बाद किम जोंग उसे आजीवन कारावास की सजा देता है। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हो जाता है और उसका परिवार नॉर्थ कोरिया में ही रह जाता है तो उस व्यक्ति के भागने की सजा किम जोंग उसके परिवार को देता है। आज भी नॉर्थ कोरिया के जेलों में आपको ऐसे लाखों व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने या फिर जिनके परिवार के किसी सदस्य ने नॉर्थ कोरिया से भागने की गलती की थी और उसकी सजा उन्हें आज भी मिल रही है। येलो सी के रास्ते भी बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस रास्ते को भी पार करना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ भी किम जोंग ने अपनी सेनाएं तैनात की हुई हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया से भागने के तो कई रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन पकड़े जाने पर जो सजा मिलती है वह उनके साथ साथ उनके परिवार को भी सहना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया से भागना यानी कि किम जोंग के चंगुल से निकल पाना इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।